तीनों का 3 एग्जाम हुआ, तीनों का पेपर 3। बस तुमको ये जज करना है कि तुम पढ़ रहे हो तो सही पढ़ रहे हो या हमारे प्राइवेट नोट से जो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, बस याद नहीं है वो अलग की बात है। वो तो आपको रीजन ऑफ बताए थे ना, रीजन ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, वो तो आपका प्रॉब्लम है। आपके जो कंटेंट है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है या आपके बुक में जो कंटेंट, उस कंटेंट से क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। बस इतना ही बात है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है ना। तो पहले लिख लीजिए कुछ बात, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टॉपिक लिखिएगा बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। इनके द्वारा दी गई शिक्षा और सिद्धांत। इनके द्वारा दी गई शिक्षा और सिद्धांत। कैसे बोले? इनके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है ना, तो इनके द्वारा दी गई शिक्षा और सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है ना। इनके द्वारा दी गई शिक्षा और सिद्धांत धर्म, याद रखिएगा, धर्म बोलना, धर्म गोमा शिक्षा और सिद्धांत। हाँ, इनके द्वारा दी गई शिक्षा और सिद्धांत धर्म कोमा जीवन जीने का व्यवहारिक धर्म कोमा जीवन जीने का व्यवहारिक ज्ञान जीवन जीने का व्यवहारिक ज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से जीवन जीने के लिए बताया है। तीन शब्द बोला है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना शिक्षा दिए हो या जो सिद्धांत दिए हैं, बताएंगे अष्टम मार्ग वगैरह भी सब समझेंगे। इन सिद्धांत और शिक्षा के आधार पे उनके बोला कि धर्म ही नहीं बल्कि व्यवहारिक तरीके से जीवन कैसे जीना है और मनोवैज्ञानिक तरीके से, हमें साइंटिफिक तरीके से हमें जीवन कैसे जीना है। इन तरीके के हिसाब से इनके शिक्षा और सिद्धांत का मुख्य क्या है, प्राथमिकता दी गई। अब लिखिएगा इसके नीचे, इनके शिक्षा और सिद्धांत को निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। इनके शिक्षा और सिद्धांत को निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। पहला लिखिएगा 4 आर्य शब्द। पहला शिक्षा दिए थे ये 4 आर्य शब्द। आर्य मतलब 4 आर्य सत्य। पहला शिक्षा क्या है बाबू इसका, 4 आर्य। आर्य मतलब भारत, भारत की 4 सच्चाई है बाबू, ठीक है ना। अभी संपूर्ण विश्व का उस समय देखो, आर्य का मतलब है उस समय के भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि आर्य लोग निवास करते उस समय क्या चल रहा था, वैदिक काल समाप्त होके अब हम लोग एक महाजनपद काल की ओर विकास कर रहे थे। और थोड़ा सा अगर कोई लेट कीजिएगा तो आप ये समझिएगा उस समय कौन कौन से राज्य थे बाबू, बताओ उस समय कौन कौन से राज्य बन चुके थे, महाजनपद बन चुके थे। हम लोग कौन सी सदी की बात कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे थे लोग, शिक्षा की बात कर रहे हैं ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व कौन सा सदी हुआ, 6वीं शताब्दी। और हम बात किसकी कर रहे हैं, 6वीं शताब्दी की। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपको पता है कि वैदिक सभ्यता का पतन हो गया, यहाँ पे कई सारे जन से क्या बनने लगा था, जनपद बन रहा था। ये तो देखो मैप तो हम ऐसे बना देते हैं ना, ये नेपाल है, ये पूरा का पूरा भारत का ही क्या था, क्षेत्र था।
जहां तक मानव समुदाय निवास कर सकता है। अर्थात इधर तो भौगोलिक परिस्थितियां पता है ना, तिब्बत का पठार क्षेत्र था यहाँ पे। आप ध्यान समझिएगा, बौद्ध धर्म के व्यक्ति ने सर क्यों मुंडवाया जाता है ना? भगवान का सर मुंडवाया गया था। देखो आज ना हम लोग उसमें डिजिटल मीडिया था नहीं ना, है ना। आज देखो उस परंपरा को, उनके किताबों में जो बोध ग्रंथ है, उनके किताबों में ये बात कही गई कि उसने सिर मुंडवाया, लेकिन उनके फोटो को एक आकर्षित नुमा बनाने के लिए इस तरह का परंपरा किया गया है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है, समझ आ बात को। तो जो उनके घर्षण का दिन, अर्थात कहने का मतलब मेहनत का जो दिन था, जब वो ओमना नदी था ना, ओमना नदी से क्रॉस करते हुए जब उसने भिक्षुक वस्त्र धारण करके, फिर देखो इनके जीवनी से बस एक चीज सीख सकते हो कि इस व्यक्ति ने इनके जीवन में देखो क्या बोलते उसको, डायवर्जन भी आया। सुजाता नाम की लड़की से डायवर्जन भी आया। फिर उनके कई सारे जो भूत प्रेत के द्वारा जो इनके समाधि स्थल को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। तब पर भी ये व्यक्ति एकाग्र होकर 49 दिन तक एक समाधि बने हुए उन्होंने एक ज्ञान की प्राप्ति किया, ये इतिहास कहता है। फिर उनके बाद उनके दिए हुए उपदेश आज भी प्रासंगिक, तो कितना साल बीत गया, आज भी उनका दिया हुआ। कौन बात उस समय कर सकता है अहिंसा का, बताओ कौन बात कर सकता है कि नहीं दुख का निवारण इच्छा है, इच्छा नहीं रखोगे तो दुख आपको नहीं होगा, ये बात कौन कर सकता है? आज बहुत आदमी कम बात करता है। तो उनके दिए हुए उपदेश, तभी तो सोचो कि B.R. अम्बेडकर ने जब चुनना हुआ कि उनको कौन सा धर्म चुनना है, तो उन्होंने बाबू इसी धर्म को, बौद्ध धर्म को चुना। उसमें उनके पास ईसाई, क्रिश्चियन और भी तो धर्म था, हिंदू धर्म भी तो था, जो कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया हुआ है। आप देख रहे हो ना, वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता में ही हिंदू धर्म का नींव रखा जा चुका है, और उसमें कर्मकांड होने की वजह से तब जाके इस बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ है। अब मेरा कहने मतलब ये सभी राज्य देखो इधर बन रहा है, और इधर एक धर्म का विस्तार भी चल रहा है। एक गौतम बुद्ध ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे आज भी आदमी अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काम करता है, ठीक उसी प्रकार उस समय व्यक्ति वो धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में घूम रहा था। वो हर राज्य में घूम घूम के अपना प्रचार कर रहा था। फिर उसी से आदमी प्रेरित होगा तो फिर और भी धर्म की उत्पत्ति होगी। समझ मेरी बात ना, बस ये चीज को समझ लेना। बाकी इतिहास इधर चल रहा है, अपना महाजनपद काल फिर से स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। तो लिखिएगा सबसे पहले 4 आर्य सत्य, यानी 4 जीवन का ये सत्य, जीवन जीने के लिए 4 सत्य को फॉलो करना पड़ेगा। तो लिखिएगा इसी के नीचे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के नीचे टॉपिक था वो में, ठीक है ना, अंडरलाइन करके लिखिएगा उसमें। बुद्ध ने संसार के दुखों को समझने, बुद्ध ने संसार के दुखों को समझने तथा उनसे मुक्ति पाने के लिए 4 सत्य बताए हैं। 4 सत्य बताए हैं। पढ़ा लिखेगा आप तो दुख, डिकेडेंस, अच्छी बात आप लोग सोच के थोड़ा सा डीप सोचना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीवन में अगर आपको मनुष्य कुल में या मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, क्या यह आपके दुख है या सुख है? ये है आपके इच्छा पे, है या नहीं? बहुत से ऐसे इंसान आज भी देखो, कोई सोचता है यार कि यार हमारी इच्छा पूरा नहीं होती, क्या यार कितना जीवन कष्ट में है। कोई आदमी बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में कोई आदमी है, या कोई आदमी जेल में, कोई बहुत सी जीवन में बीमारी में, या कोई बुढ़ापा हो गया है। सोचो ये आपका शरीर है या मेरा शरीर है, एक दिन के बाद ये नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद इसकी सेल अर्थात कोशिका की क्षमता घटते जाएगी, तब हमारा शरीर आज युवावस्था में, कब हम वृद्ध अवस्था में हो जाएंगे। फिर एक दिन हम ये शरीर को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। इसी को हमारे बुद्ध ने संसार का दुख माना। ध्यान समझिएगा, संसार का क्या माना? दुख माना, ठीक है। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सभी क्या माना? दुख माना। आज तुम देखो कोई भी आदमी, आपके क्लोज से क्लोज फ्रेंड होंगे, क्लोज से क्लोज रिलेशन होंगे, क्लोज से क्लोज रिश्तेदार होगा, वो भी एक क्या होगा, आपको छोड़ के
अब भगवान देखो जीवन का क्या कुदरत है, जब आप बड़े होते जाओगे तो आपका मम्मी पापा की उम्र क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। वो भी एक आपको छोड़ के वही अक्षांश और देशांतर वाली बात है यहाँ पे। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तैसे तैसे आपकी मम्मी पापा की उम्र क्या हो जाएगा। तो जब आप अपने जीवन के मिड उम्र में पहुंचिएगा, याद रखिएगा, जब अपने जीवन का मिड उम्र, कहने का मतलब जब आप 30 साल हो जाइएगा तब तक आपका मम्मी पापा कितने साल हो जाएंगे, 60 साल हो जाएंगे। समझो आप बात को ना। तब वो बोलता है कि अब देखो अब हम तुम्हें छोड़ के चल जाएंगे, तुम अपने लिए शादी करो और एक विश्वासी आदमी को यहाँ पे लाओ। इसलिए आप देखते होंगे मम्मी पापा लोग या पेरेंट्स लोग जो भी आपके क्या हो शुभ चिंतक हैं, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति आपको चाहते हैं कि अब हम तुम्हारे क्षेत्र के विश्वासी आदमी हैं, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, अब तुम अपने लिए कोई रास्ता। इसीलिए आदमी एक कन्या लाता है या उससे लड़का पैदा करता है या लड़की, जो भी हो, ऐसा मानने वाली बात है, होता है। आप इसी को देखना, संसार में आप अपने इर्द गिर्द में आप किस पे विश्वास कर सकते हो, किसी पे नहीं कर सकते हो। तो अब देखो जैसे जैसे आप इधर 40 हो गए तो इधर कितना हो जाएगा, 70 होता जाएगा। फिर एक दिन के बाद छोड़ के अभी आपको 50% उम्र बचा हुआ है। इसी को बुद्ध ने क्या माना है, दुख माना है। देखिएगा, संसार में जन्म, संसार में जन्म, संसार में जन्म, कोमा, बीमारी, संसार में जन्म, कोमा, बीमारी, बीमारी, बुढ़ापा, देखे ना, बुढ़ापा एवं मृत्यु, एवं मृत्यु, एवं मृत्यु, ये सभी दुख है, ये सभी दुख है। तो दिक्कत, अब बताओ, जन्म लिए आप बाबू, ये सभी क्या है आपके जीवन का, कब, अब दुख है कब, जब कारण, दूसरा क्या बोला है गौतम बुद्ध ने, दुख होने का कारण। अब यही में बोला है दुख होने का कारण है अत्यधिक तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। अगर आपने इच्छा रखा तो आपको दुख होगा ही होगा, ये जीवन का फैक्ट है। इसलिए गौतम बुद्ध कह रहा है कि संसार रूपी में अगर आपने इच्छा रखी तो आपको दुख होगा ही होगा। तो दुख होने का कारण क्या है कि आपने इच्छा, और इच्छा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जन्म लिया, आपके पास बीमारी होगा या बुढ़ापा होगा, मृत्यु होगा, तो इसी के बीच में क्या होता है, इच्छा। अगर मान, अच्छा ये बताओ, बकरी का क्या इच्छा है, जानते नहीं है। और भी जो 16,000 प्रजाति है इस धरती पे, उसमें से मानव में बस एक ही है कि मानव में सोचने की क्षमता है, तभी मानव राज कर पाया है। हमसे पहले इस धरती पे बहुत से प्रजाति जीवित हुए हैं, सुनार बात को ना। तो कहने का मतलब है बाबू इतने सारे प्रजाति हैं और उसमें से मानव को ही ज्यादा दुख क्यों है, क्योंकि मानव को इच्छा है, अरे यार हमको हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। बकरी को कभी देखा आपने दुख होते हुए, कभी टेंशन नहीं रहती बकरी, कभी देखो बकरी को बीपी बीमारी होता है ना। याद रखिएगा, कहने का मेरा मतलब यह है कि दुख का संसार का निवारण क्या है बाबू, इच्छा। लिखिएगा इसके नीचे, संसार में दुख का कारण, संसार में दुख का कारण, संसार में दुख का कारण तृष्णा, या संसार में दुख का कारण तृष्णा या अत्यधिक इच्छा है। को दुख का निवारण। अब बताओ बाबू, निवारण कैसे करोगे दुख का? इस संसार रूपी माया रूपी जाल में क्या करना है, अपनी इच्छा पे विजय पाना है। क्या पाना है? विजय पाना है। या तो इच्छा को छोड़ दो, या तो मेहनत कर तो शिक्षा को पा लो। विजय पाओगे तभी ना इस दुख का क्या होगा, निवारण। लिखिएगा नीचे, दुख का अंत, दुख का अंत
अंत इच्छा पर विजय पाकर, दुख का अंत इच्छा पर विजय पाकर, है ना। अगली को दुख निरोध का प्रतिपादन, लिखिएगा दुख निरोध, वही निवारण ही उसको बोलते हैं, दुख निरोध का प्रतिपादन। यानी दुख को अब बताओ, ये तो गौतम बुद्ध बोल दिया है कि बाबू अपनी इच्छा पे अगर विजय पाओगे तो आपको दुख कभी नहीं होगा। लेकिन इच्छा पे विजय कैसे पाओगे? इसी पे गौतम बुद्ध ने लास्ट टाइम बोला है चौथा सत्य की दुख निरोधन का प्रतिपादन कैसे करोगे? इसी के लिए दिया है अष्टम मार्ग। क्या दिया है? अष्टम मार्ग। अब इस दुख पे निवारण के लिए आपको क्या करना होगा? अहिंसा चलना होगा। ये नहीं कि किसी को जाना लूट फूट करके आ जाना। बहुत होता है ना जी, होता है ना। इसलिए याद रखना है कि इस दुख का पर निरोध का प्रतिपादन करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टम मार्ग दिया। क्या दिया बाबू? अष्टम मार्ग। लिखिए, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दुख के निवारण पाने के लिए, दुख के निवारण पाने के लिए, दुख के निवारण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन, अष्टांगिक मार्ग का पालन, दुख के निवारण पाने के लिए, दुख से निवारण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। यही एग्जाम में पूछता है कि दुख के निवारण के लिए क्या करना होगा। बाकी ये सब बात उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला बात पूछेगा अष्टांगिक मार्ग। टॉपिक लिखिए अगला, अष्टांगिक मार्ग क्या बने? लिखिए अगला टॉपिक अष्टांगिक मार्ग। साम्यक दृष्टि, संकल्प, साम्यक संकल्प, साम्यक मार्ग बता रहा हूँ, दिखाने। अष्टांगिक मार्ग लिखिए टॉपिक अष्टांगिक मार्ग। ये आठों अगर याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा उसका एग्जाम। जब आपको मिलाने के लिए पूछ देता है, ठीक है ना। सुने हो ना, इसलिए थोड़ा सा एक एक करके बता देंगे। लिखिएगा, बुद्ध ने दुख से मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए, इसी नीचे लिखिएगा, बुद्ध ने दुख से मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए, बुद्ध ने दुख से मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए 8 मार्ग बताए हैं। आठ मार्ग बताए, तो 4 सत्य हो गया। चलिए पहला लिखिएगा आप लोग, पहला लिखिए साम्यक दृष्टि। साम्यक दृष्टि, साम्य साम्यक लगा के चलना है। साम्यक दृष्टि, दृष्टि मतलब आपको अगर दुख से मुक्ति पाना है ना, मोक्ष पाना है ना, तो सत्य और असत्य के बीच भेद करने आपको आना चाहिए। पहले कह रहा है गौतम बुद्ध, बात नहीं करो आप लोग। गौतम बुद्ध का कहना है कि अगर आप दुख से मोक्ष पाना चाहते हो या दुख का निवारण करना चाहते हो तो अष्टम मार्ग का पालन करना होगा। उसी अष्टम मार्ग में पालन क्या है? साम्यक दृष्टि आपका होना चाहिए। साम्यक मतलब आपकी जो निगाहें, आपकी जो आंखें होना चाहिए, उसमें ये फर्क होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज के समय में ऐसा ठीक है ना। आज के समय क्या है कि असत्य को सत्य बनाकर बेचा जाता है। तो इसीलिए आप में वो परख होनी चाहिए, आपके दृष्टि में, आपकी आंखों में वो परख होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि दुख, अभी देख लो सिंपल सी बात, आज भी ये प्रासंगिक है। आप अगर चाहते हो कि आपको इच्छा से निकलना है तो आपको बहुत से आदमी गुमराह कर देगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन आपको अपनी आंखों से, आपके अपने कानों से या आपके अपने माइंड से ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें आने वाला समय में दुखों का सामना ना करना पड़े। बात को ना
इसलिए याद रखना है कि साम्यक दृष्टि आपको रखना पड़ेगा। लड़की लोग ध्यान सुनना है, तुम्ही लोग पे डाउट है हमको, ठीक है ना, लड़का लोग तो ठीक रहता है। साम्य दृष्टि में कहें सत्य और असत्य का ज्ञान होना, सत्य और असत्य का ज्ञान होना। देखिए ना बाबू, ये ऐसा दृष्टि होना चाहिए बाबू। दूसरा है मानसिकता, संकल्प, साम्यक संकल्प। दूसरा लिखेगा साम्यक संकल्प, साम्यक संकल्प। और यही मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साम्यक संकल्प। आपको अपने मानसिक और नैतिक चेतना को क्या करना है, विकास करने के लिए संकल्प लेना है। जब तक आप तपोगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको इस तरह का दृष्टि, साम्यक दृष्टि पैदा नहीं होगा। तो किताब में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहता है, मैंने आपको अपने तरीका समझाने का मैंने प्रयास किया थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। तो साम्यक संकल्प का मतलब होता है कि अपनी मानसिक चेतना को विकास करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, संकल्प। आज देखो आप लोग पढ़ लोगे तो आप अपने अधिकार, अपने जीवन जीने के लिए आप स्वतंत्र हो। नहीं पढ़ोगे तो आप किसी न किसी का गुलाम लोगे। जैसे आज से 20 साल पहले महिला रहती थी, आज देखो अभी आरक्षण वाला बिल आ गया है संसद में, भले पारित हुआ या ना हुआ, वो तो नारी शक्ति वंदना योजना है ना। नारी शक्ति वंदना योजना 106, ध्यान सुनिएगा 2 मिनट के लिए। नारी शक्ति वंदना योजना 106 यानी 106 अमेंडमेंट के तहत वो संविधान में क्या कर दिया गया है, संशोधन हो गया। लेकिन अब कानून तो बन गया, अब उस कानून के तहत कुछ और संशोधन करना है। क्या कानून में संशोधन करना है, हमारे संविधान में डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन परिसीमन है, कितने जनसंख्या पे कितना लोकसभा और राज्यसभा का सीट या विधानसभा का सीट होगा। तो इसके लिए संविधान में 3 बार अभी तक डिलिमिटेशन हो चुका है, 3 बार। पहले हुआ है कब, 1960 में, ठीक है ना। दूसरा कब हुआ जी, 1972 में हुआ है। उसके बाद कब हुआ जी, सिर्फ डिलिमिटेशन हुआ नहीं, सिर्फ बढ़ा दिया डेट को कब जी, 84 में, ठीक है। उसके बाद कब हुआ जी, 2000 ईस्वी में। क्या हुआ था जी, 2001 या 2000 ईस्वी में। एक बार देख लीजिएगा आप लोग गूगल करके। डिलिमिटेशन क्या होता है, सबसे पहली बार अपने यहाँ लोकसभा की सीट की संख्या 420 था। कितना था जी, अभी कितना आ गया है, 545 है ना अभी वर्तमान में। तो अब ये जो है समय के साथ ये बढ़ता गया है। अब इसी के कारण महिला इतना सारा है, तो क्या महिला लोकसभा राज्यसभा नहीं होना चाहिए, तभी उसके अधिकार का बात करेगा ना। तो यही बात अभी चल रहा है, लेकिन थोड़ा मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ ये है, उसे पता है कि अगर 2029 में ये काम हो जाएगा तो फिर से बीजेपी सरकार आ जाएगी। इसीलिए विपक्ष पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, जब नया सेंसस होगा, मतलब नया जनगणना जब आएगा 2026 में, उसमें ये देखा जाएगा कि महिला की जनसंख्या कितना है और पुरुष की जनसंख्या कितना है। उस आधार पे हम ये सोचेंगे कि महिला को जो आपने 33% आरक्षण देने की बात की है, तो उसमें कितना होना चाहिए। उसी के आधार पर ये डिसाइड किया गया कि 815 या 816 सीट होगा, और उसके बाद जो बाकी 35 सीट होगा वो कहाँ से आएगा, केंद्र शासित प्रदेश से। लोकसभा की सीट की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 850, ठीक है ना। तो ये आगे बात होगा, वो आगे कभी किसी ने होगा तो आपको समझा देंगे डिलिमिटेशन। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आज देखो हमारे संविधान, अब तुम सोचो अगर बी आर अम्बेडकर नहीं होता या संविधान सभा नहीं होता, क्या महिला को इतना आरक्षण मिल पाता है जी। आज महिला जो इतना सारा पढ़ रही है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान है संविधान का, और संविधान के साथ साथ उस नेता का या उस व्यक्ति का योगदान है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, चाहे वो आदरणीय नीतीश कुमार हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो। सुना बात को नहीं, वो आपको इतना सारा अपॉर्चुनिटी दिया, तब आज जाकर आप पढ़ रहे हो। सोचो कौन आदमी ऐसा है जो आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहा हो, को देगा। आप सोचो, आपको सोच रहे पढ़ा भी रहा है, ऊपर से 50,000 रुपया भी दे रहे हैं। ऐसा कोई राज्य में ऐसा कानून नहीं है, कोई राज्य में ऐसा रूल नहीं है। अपने यहाँ की इस पुरुष की मानसिकता है कि विज्ञान जमाने में 20 साल में कर दो मंगलम, उसको दूर करने के लिए कि आप अगर पढ़ोगे तो अगला जनरेशन पढ़ेगा, क्योंकि आपसे पीछे वाला जनरेशन वो पढ़ा नहीं। इसलिए तो बोलता है कि अरे हम जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, अब कौन उतना टेंशन। बिटिया बड़ी हो जाती है घर में तो उसके मन पर टेंशन हो जाता है,
अरे यार जल्दी इसको निकालो यहाँ से, बहुत टेंशन हो जाता है। इस तरह की मानसिकता उसमें क्यों है? क्योंकि उनके मम्मी पापा उसको पाले हुए नहीं। इस अपने बिहार में ऐसा बाबू, आज केरल में, कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक में समझ लो 60 और 40 का परसेंटेज जो है वर्किंग का, यानी 40% यानी 100 में अगर काम कर रहे हैं ना किसी भी जगह पे, 40 महिला है और 60 पुरुष है। केरल, महाराष्ट्र, करना अपने यहाँ 10 और 90 का कैपेसिटी है। कितना महिला काम कर रही है? और महिला जब निर्भर रहेगी तो उसके बाद उसका शोषण होगा, आप निर्भर रहेगी तो उसका शोषण नहीं होगा। इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले, इसलिए सरकार जीएनएम, एएनएम, बिहार सबको आत्मनिर्भर, मेन उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर हो जाओगे, देश के वजह से जो मारा जाए लड़की को, आप जो कम उम्र में शादी हो लड़की को, ये सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी आप ही लोग का जॉब हो जाएगा तो अपने मन से निर्णय लीजिएगा, है ना जी। तो धीरे धीरे समाज में हमका 2 चीज खत्म होगा, धर्म भी खत्म होगा और जाति भी खत्म होगा। खत्म मतलब कम होगा, सुनार बात करो। और समाज में अगर ये चीज को खत्म करना है तो सबसे पहले महिला को क्या बनाना होगा, आत्मनिर्भर। यही नीतीश कुमार कर रहा है। तो आत्मनिर्भर बनाने के पहले क्या करना होगा आपको, यही साम्यक संकल्प, आपको पहले स्कूल भेजना होगा। सोचो आप गौर से, लड़की को सबसे पहले क्या दिया, स्कूल मतलब लड़की को साइकिल दिया ना जी, साइकिल के बाद उसको लोग दिया कि तुमको हम खाना भी खिलाएंगे, फिर बोला तुमको कपड़ा भी देंगे, फिर बोला तुमको पैसा भी देंगे। सोचो, ये वजह से आप लोग इतना पढ़ पाए, नहीं तो हमारे जनरेशन में लड़की इंटर तक पढ़ते पढ़ते हमारे साथ में जो लड़की है समझ लो वो आंटी है अभी, जो कि हमसे छोटी होंगी उम्र से। हमारे साथ जब हम लोग 10th 12th वगैरह किए हुए हैं तो समझ लो वो आंटी है अभी। उसका बच्चा ऑटो में बैठता है, मुंह में धक्का लगता है, उसको गरीब है ना, हो जाता है। ठीक है, नहीं कि कम में से जो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम कह रहे हम ये चीज नोटिस किया, पढ़ने में इतना अच्छी लड़की, लेकिन उसके घर के प्रेशर की वजह से शादी हो गया। कम उम्र में शादी होगा तो किससे शादी होगा, नॉर्मल लड़का से शादी होगा ना, नॉर्मल से होगा तो उसका शोषण होना ही होना है, ये फैक्ट है जीवन का। अब कम उम्र में अगर शादी होगा तो कम उम्र में आप माँ बनिएगा, आपके पास शरीर आपका कमजोर हो जाएगा। आप जब अगर मान लीजिए 20 साल उम्र में अगर माँ बनिएगा ना, तो आपकी फर्टिलिटी रेट, अभी कहने का मतलब आपकी मानसिक चक्र वाला बीमारी आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगा। 32 साल की उम्र में जाते जाते, 35 साल की उम्र में जाते जाते आपके पास बीमारी 100% हो गई, कोई नहीं काट सकता है। सर बात को इसीलिए आप देखना, जो पीछे वाला जो माँ होगा ना, पीछे वाला मतलब आप लोग के मम्मी होगा, उसको हर एक चीज यही बीमारी होगा, क्योंकि वो कम उम्र में माँ बनी है ना। इसलिए मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट हमारी सरकार रोकने के लिए आपको पढ़ना, कम से कम 21 साल तक आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद 22-23 साल में शादी करते हुए 25 साल हो जाएगी, आराम से उसके बाद बच्चा डिलीवर कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, आपकी बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, आपका मानसिक चेतना भी सही रहेगा। ये है सरकार का अंतिम लक्ष्य, और यही लक्ष्य से सोचो, एक लक्ष्य से कई सरकार का उद्देश्य पूरा होगा, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, है नहीं? यही है सरकार का उद्देश्य। इसलिए आप लोग पढ़िए और अपना मानसिक चेतना को बढ़ाइए प्लीज, ठीक है। अब पढ़ के नौकरी लेके ही कुछ करना है। अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, सीधा उसको गोली मारो, अपने विचारधारा से कुछ भी करो। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2026 से 2030 में दुनिया बहुत खतरनाक आएगा। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपको कोई सम्मान नहीं करेगा, वेतन आपका शुभ चिंता की आपका हस्बैंड ही क्यों ना नहीं करेगा, आपका रिस्पेक्ट हम ये लिख के देते हैं, क्योंकि वो खुद कमाएगा 15,000 रुपये। इतनी बेरोजगारी रहेगा ना, वो खुद कम रुपए कमाएगा, और आपकी इच्छा जब पूरा नहीं होगा तो दुख आपको जीवन में होगा। क्या होगा? फिर आप बोलेगा अरे यार चलो छोड़ो, चलो चलते हैं, क्या चलते जी, है कि नहीं है? ये फैक्ट है, इसलिए प्लीज अदरवाइज को मेरी बात को नहीं लीजिएगा। मैं कभी कभी गुस्सा में बोल भी देता हूँ कि आपका शोषण होगा, सच बात है, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। एडिशनल बात हम वो नहीं सोचे, कुछ बात का नहीं दिमाग लगाना है, मैक्सिमम बात को सोचना है, मैक्सिमम बात को सोचना है। कुछ 1-2 घंटा का हमें 1-2 पॉइंट का हमें जीवन में नहीं लेना। मैक्सिमम आप अपने बारे में सोचिए, आपको पढ़ना है, साम्यक संकल्प पैदा करना है, मानसिक चेतना विकास करना है, जॉब लेना है, आप खुद पे निर्भर रहिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, मानसिक एवं नैतिक, मानसिक एवं नैतिक, मानसिक एवं नैतिक चेतना का संकल्प, मानसिक एवं नैतिक चेतना
का संकल्प। ठीक है, हालांकि साम्यक वाणी, वाणी मतलब बोलनी। अब देखो आप लोग देखो ध्यान, गौतम बुद्ध जो ये मार्ग दिया हुआ है, रास्ता दिया आपको चलने के लिए, साम्यक वाणी। अब ये बताओ, आदमी आपसे कब अपेक्षा, अब तो बहुत से पेरेंट्स कैसे कहते थे मम्मी नहीं मानेगा, पापा नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? आप अपने व्यवहार वाणी बिजनेस रख के आप अपने मानसिक चेतना का विकास कीजिए और अपने वाणी में बुद्ध का है सत्य बोलिए और मधुर बोलिए। आपका दुख का क्या होगा? निवारण होगा। ये जो 8 रास्ता बुद्ध ने दिया है, सत्य बोलिए और मधुर बोलिए, और आपका दुख का क्या होगा? निवारण होगा। आपके पास फैमिली प्रेशर है कुछ भी करने का, आप अपने व्यक्तित्व को ऐसे दिखाइए, मम्मी पापा भी एक पल के लिए ये सोच लेगा, वो भी जियो चला रहा है कि नहीं बेटी को जो करने का मन है करने दो। ये जिम्मेदारी आपका है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिकता को, उनका मानसिकता को बदलने में आप सहमत नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे उतना नहीं हो। ये दिखाता है ये, ठीक है ना? चलिए देखिए, साम्यक वाणी, सदा सत्य और मधुर बोलना, सदा सत्य एवं मधुर बोलना। साम्यक कर्मांत, कर्मांत कैसे लिखिएगा? साम्यक कर्मांत आप लिखे हुए अच्छे कर्म। क्या कह रहे हैं? अच्छे कर्म करना। तो सिंपल सा बात है भाई, ये मेरा भी मानना है। जैसा कर्म करोगे, लॉ ऑफ कर्मा पे दुनिया चलता है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट करता है 24 घंटा, लॉ ऑफ कर्मा पे। इसलिए याद रखना है, एक चीज आप बता देता है आपको, जीवन में गलत और सही कुछ नहीं है, इच्छा पे है नहीं है। ये जो अपना विद्यार्थी साहब बैठे हुए हैं वहां पे हॉस्पिटल में, खिड़की खोल के कब हुआ बना रहे, कब एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास क्या हो, पेशेंट आवे, फिर उसको सुधार करके जो फिर वो अच्छे कर्म करते हैं, उसके बाद उनकी खुशी मिलता है। फिर वो डॉलर से निकाल के जो गड्डी लेके फिर वो जमीन खरीदता है और फिर रोड पे आके बोलते हैं हमारा बिटिया लंदन में पढ़ रही है। देखो कैसे पैसा चला। या फिर वो पत्नी वो सोच रहा होगा कि जो गंगा के किनारे के जो घाट खरीदता है ना जी, जिसका पति घाट खरीदता है, जो पटना का घाट हो या फिर आपका भागलपुर का घाट हो, ये सब घाट बिकता है जहाँ पे चलाया जाता है ना, तो वहाँ पे आदमी 2 महीना के लिए 6 महीना के घाट को खरीदता है। जितना ज्यादा लहास आएगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? पैसा होगा। सही बात को, तो वो क्या सोचता होगा? उसके लिए कौन सा कर्म हुआ? तो गांधी जी ने कहते हो, बुद्ध जी ने बोला है साम्यक कर्म, अर्थात अच्छे कर्म करना है। क्या करना है बाबू? हर व्यक्ति के हिसाब से, हर व्यक्ति के परिस्थितियों के हिसाब से अच्छे और बुरे कर्म। अब तो ईरान पे आक्रमण किया है अब अमेरिका ने, ईरान वाले की जनता के लिए बुरे कर्म, उसको भगवान माफ नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिका की जनता के लिए वो अच्छे देखिए यहाँ अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा के साथ अच्छे कर्म, अहिंसा के साथ अच्छे कर्म। ठीक है ना? मतलब साम्यक जीविका, साम्यक जीविका, जीविका मतलब काम, जो हम लोग काम करते हैं, है ना? व्यवसाय। ठीक है? ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जीविका कमाना, ईमानदारी के साथ जीविका कमाना। छठा लिखिएगा साम्यक व्यय, यानी व्यवहार बोलते इसको।
साम्यक व्यय। लिखिएगा, मन में बुरे विचार को ना आने देना, मन में बुरे विचार को नहीं आने देना, और अच्छे विचार लाना। स्मृति, साम्यक स्मृति, साम्यक स्मृति, साम्यक स्मृति, साम्यक स्मृति। अपने कार्य और व्यवहार के प्रति, अपने कार्य और व्यवहार के प्रति, अपने कार्य और व्यवहार के प्रति सचेत रहना, अपने कार्य और व्यवहार के प्रति सचेत रहना। और लास्ट की साम्यक समाधि, साम्यक समाधि। समाधि समझते हो ना, एकाग्र मन होकर रहना, ध्यान करना, जीवन में ये भी कभी करना सीखिएगा। मन की एकाग्रता और ध्यान करना, मन की एकाग्रता और ध्यान करना, मन की एकाग्रता और ध्यान। अब बताओ, गौतम बुद्ध ने जो ये 8 रास्ता दिखाया किससे निकलने के लिए? दुख से निकलने। क्या जाओगे ना, तो पालन करोगे या नहीं, या नीचे भी जाना है दुनिया? सच बोलते हैं, मधुर नहीं बोलना। वही होता है, डिपेंड करता है कि आपकी सच को इंसान ने कड़वा समझ के लिया है या मधुर समझ के लिया है। हम लोग क्लास में बोलते हैं, कभी कभी हमारी बात से इंसान नाराज हो जाता है, लेकिन हम लोग, मेरा प्रश्न दुश्मनी नहीं है ना, हम बस एक इच्छा आपसे रखते हैं, आप आगे बढ़ो और आत्मनिर्भर बनो। ये दो चीज है, आगे बढ़ो और आत्मनिर्भर बनो। इसके अलावा आपका कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। आप पैसा दो या ना दो, ठीक है ना? एक रहता है कि ना भाई पढ़ के सफल होना है, ताकि कल को हम आपसे मिले या मेरे साथ मिलो कहीं भी, तो हम ये कर सके कि नहीं चलो भाई मेरे पढ़ाए हुए लड़का या लड़की सेलेक्ट करना है। ये बहुत बड़ी खुशी होती है। इसी चीज के लिए हम आपको डांटते हैं, आपको गुस्सा करते हैं, बस इतना ही है। बाकी आपसे मेरा प्रश्न क्या, प्रश्न कुछ है, फिर भी सच करवा रहे हैं। इसीलिए आप लोग मेरे बात से कभी भी नाराज अगर बोल भी दें, बस आप इतना समझिए कि आपके भले के लिए बोले। मेरा आपसे पर्सनली इंटेंशन कुछ नहीं है, बस हर एक व्यक्ति को कहने का तरीका थोड़ा अलग है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे, अगला पॉइंट लिखिए इसी के नीचे, लिखिएगा यह अष्टांगिक मार्ग, यह अष्टांगिक मार्ग, यह अष्टांगिक मार्ग, यह अष्टांगिक मार्ग भिक्षुकों को कल्याण, भिक्षुकों को कल्याण, भिक्षुकों को कल्याण एवं ब्राह्मण का देवायान एवं ब्राह्मण का देवायान, देवायान तो दान वान देना, भिक्षुकों का कल्याण एवं ब्राह्मण का देवायान कहा जाता है। इसका स्रोत, इसका स्रोत इसका स्रोत चैत्य उपनिषद है,
इसका स्रोत चैत्य उपनिषद है। क्या बोलते हैं? चैत्य चैत्य उपनिषद है। चैत्य उपनिषद आप नोट लगा लीजिएगा, जांच क्वेश्चन पूछेगा। चार आर्य सत्य एवं नहीं, कोमा लगा दीजिएगा। चार आर्य सत्य कोमा अष्टांगिक मार्ग एवं प्रथम उपदेश, ये तीन बात है ना। चार आर्य सत्य कोमा अष्टांगिक मार्ग एवं प्रथम उपदेश, इन सभी को इन सभी का धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र में मिलता है। इन सभी का धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र में वर्णन मिलता है। धर्म चक्र प्रवर्तन या प्रवर्तक सूत्र में वर्णन मिलता, अंडरलाइन कर लीजिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र वर्णन मिलता। अब ये था बाबू शिक्षा, ये क्या था? अब पढ़ेंगे सिद्धांत। अब क्या पढ़ेंगे? कवि के पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत दिया है 10, ठीक है ना, लेकिन अभी लिखाया हूं सिर्फ 5, आगे इसी में लिखा दूंगा। अगर कोई व्यक्ति युवावस्था में है तो उसके लिए क्या सिद्धांत दिए हैं? सिद्धांत बोला हूं, याद रखना है। ये था मार्ग, दुख से निकलने का मार्ग, यानी शिक्षा दिया है बुद्ध ने। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? सिद्धांत। अगर आप युवावस्था में या घर में हैं तो आप इस पंचशील सिद्धांत का नियम का क्या कीजिए? पालन कीजिए, तो आपके जीवन में दुख कभी भी, ये बुद्ध कहते हैं, ठीक है। ये बात सही भी है, हम जब पढ़े हैं, जितना हम पढ़े समझे, ये सही भी है। जीवन में सबसे पहला चीज है वो अष्टम मार्ग को फॉलो कीजिए, तो शायद आपके जीवन में हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। गांधी जी को हमेशा रिस्पेक्ट मिला, भगत सिंह को हमेशा रिस्पेक्ट मिला। क्या अच्छा गांधी भगत सिंह में नहीं पढ़े होंगे? उस समय इतिहास तो पढ़े होंगे जो भी। तो जो गांधी जी, भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर जो बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे, इतिहास हमसे तो इतना बड़ा, अपन लोग इतना बड़ा टैलेंटेड आदमी थे, तो बहुत अच्छी अच्छी किताब पढ़े होंगे बुद्ध के स्पेशल बारे में। तो वहीं से लोग विचारधारा से प्रेरित होके उन्हें लगा कि नहीं, हमको देश को आजाद करवाना है। किसी भी व्यक्ति में संकल्प की चेतना या नैतिक की चेतना जागृत कैसे होता है? तभी परिचय होता है जी। उस समय तो जियो नहीं था ना, तो उस समय आदमी स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे गांधी जी, और या फिर और उसके क्या कहते हैं बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे। अपना जो इतिहास रहा है, अतीत रहा है, उसके बारे में पढ़े होंगे। फिर वो लोग मीडियल हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, है कि नहीं है? फिर समय जब अतीत बीतता जाता है, इतिहास में पन्ना ऐड होते जाता है। आने वाला जो 100 साल का होगा, अभी के समय का इतिहास पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं है? तो हम लोग अभी जिस समय में है, 21वीं सदी में हम लोग हैं, तो हम लोग 19वीं सदी तक का इतिहास को पढ़ते हैं। उसमें हमें, क्योंकि हम लोग एक घटना का अध्ययन करते हैं, उस घटना से हमें ये प्रेरित मिलता है कि हमें आगे जीवन कैसे। लिखिए पंचशील के सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत लिखिएगा। बुद्ध ने गृह स्थान के लिए 5 नैतिक नियम दिए हैं। बुद्ध ने गृह स्थान के लिए 5 नैतिक नियम दिए हैं। पढ़ा लिखो। हिंसा ना करना,
हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये तो आप लोग बोलते हैं। इसी पे तो दुनिया, जब से व्हाट्सएप आया है ना जी, मोबाइल की क्रांति ने झूठ बोलना आसान कर दिया है। झूठ ना बोलना, ये गलत आचरण ना करना, चौथा लिखिएगा गलत आचरण ना करना, गलत आचरण ना करना। ये सिद्धांत है बाबू, नियम है गृह अवस्था का, उसमें आप लोग भी हो, हम लोग भी शामिल हैं। महिला आवश्यक है, गृह उसी को बोला जाता है। अगर लिखिएगा बात, नशीले पदार्थ का सेवन ना करना, नशीले पदार्थ का सेवन ना, क्या लिखेंगे? छंद 2 में लिखा है ना, इन सिद्धांत को छंदों के उपनिषद से लिया गया है। इन सिद्धांत को छंदों के, लिख लीजिएगा, छंदों के उपनिषद से लिया गया है। हो गया पंचशील सिद्धांत और लिखिए 10शील सिद्धांत। ये है गृहिणी के लिए पंचशील सिद्धांत, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, गलत आचरण ना करना, नशीले पदार्थ का सेवन। आजकल का दुनिया में भी ट्रेंड हो गया है, मेल हो या फीमेल, ये बहुत करते हैं। अभी जो शादी वादी चल रहा है ना, मेल हो या दोनों मारता है, 4 पे उस पर डीजे नाचता है, अच्छा भी है। बस समाज में तो होता ही है। हाँ, तभी तो गांधी बुद्ध ने ये विचार दिए हैं। उस समय समाज में ये चेतना होगा, तभी तो समाज को छोड़ने के लिए बुद्ध ने चेतना दिया है। क्या उसमें गांधी झूठ नहीं बोलता होगा? बोलते ही होंगे। उसमें गांधी चोरी नहीं करता होगा? करता ही होगा। उसमें गांधी हिंसा नहीं करता होगा, तभी तो उस समय ये था। तो बुद्ध ने अपना सिद्धांत देके बोला कि ये सब चीज को छोड़ो। 10शील सिद्धांत आप इसे पढ़ा रहे हैं, करना ही सबसे। चलिए आगे 10शील सिद्धांत। बुद्ध ने दुख निवारण प्राप्ति कोमा, बुद्ध ने दुख निवारण प्राप्ति कोमा, बुद्ध ने दुख निवारण प्राप्ति कोमा, चरित्र के शुद्धि के लिए, चरित्र के शुद्धि के लिए बुद्ध ने दुख निवारण प्राप्ति कोमा, चरित्र की शुद्धि के लिए दसशील सिद्धांत का, दसशील सिद्धांत का, दसशील सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य बताया है। अब देखिएगा ध्यान से, बुद्ध कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। बुद्ध का कहना है बाबू, जब तक मन, क्या बाबू, मन और आचरण, याद रखना, जब तक आपका मन और आचरण जो है बाबू, जब तक शुद्ध नहीं होगा, क्या होगा जी, शुद्ध नहीं होगा,
तब तक आपका ध्यान, ठीक है ना, तब तक आपका ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति क्या होगा बाबू? नहीं होगा। याद रखिएगा, ध्यान सुनिए लड़के लोग, जब तक आपका मन और आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा कौन कह रहा है? बुद्ध कह रहे हैं। इसी प्राप्ति के लिए कौन सा सिद्धांत दिए प्रिंसिपल? 10 सिद्धांत दिए, ठीक है। तो मन और आचरण को, व्यवहार को बेहतर रखना है, तब जाके ध्यान और ज्ञान का क्या होगा? लिखिएगा, बुद्ध के अनुसार, बुद्ध के अनुसार, हाँ बुद्ध के अनुसार, बुद्ध के अनुसार जब तक, बुद्ध के अनुसार जब तक मन और आचरण, बुद्ध के अनुसार जब तक मन और आचरण, बुद्ध के अनुसार जब तक मन और आचरण शुद्ध नहीं होगा, बुद्ध के अनुसार जब तक मन और आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ध्यान या तब तक ध्यान या ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तब तक ध्यान या ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। देखिए 10 सिद्धांत, एक नंबर देखिए, निम्न 10 सिद्धांत, निम्न 10 सिद्धांत लिया। अब उसके लिए पहला अपन देखो, अहिंसा। निम्न 10 सिद्धांत देखिए, डैश में लिखे सबसे पहले अहिंसा। पहला सिद्धांत क्या है बाबू? अहिंसा। एग्जाम में पूछता है, बस यही पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट लेकर लिख लीजिए, पता चलेगा। लिखेगा, किसी जीवित प्राणी का हत्या ना करना, किसी जीवित प्राणी की हत्या ना करना, किसी जीवित प्राणी की हत्या ना करना, अब इसको मैंने तथा अपने मन कोमा वाणी तथा अपने मन कोमा वचन वाणी या कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, अपने मन कोमा वाणी या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। अंडरलाइन कर लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने भलाई के लिए अहिंसा, ठीक है ना? हो गया, चलिए लिखेगा पॉइंट सत्य। आगे में सत्य, दूसरा पॉइंट लिखे सत्य। दूसरा 10 क्या है जी? सत्य। हमेशा सच बोलना और झूठ का परित्याग करना, हमेशा सच बोलना और झूठ का परित्याग करना। परित्याग करना, आगे लिखे, क्या लिखे जी? ये आधा स्व है, अस्तय ओ अस्तय, देखिए ओ अस्तय। जैसे देखिए, चोरी ना करना तथा चोरी ना करना तथा बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण ना करना,
चोरी ना करना तथा बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण ना करना। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण ना करना। अच्छा अगला लिखो, कंचन कामनी, ये पूछता है एग्जाम में। कामनी, कंचन कामनी का त्याग नहीं लिखा है। अब बस कोई बात नहीं, जैसे ठीक है। सोने चांदी धन का, सोने कोमा चांदी, सोने कोमा चांदी कोमा धन का, सोने कोमा चांदी कोमा धन का दान ना लेना, दान ना लेना, दान ना लेना एवं मोह माया से दूर, मोह माया से नृत्य संगीत का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, लिख लेना, इसमें कुछ लिखना, बस नॉर्मल सी बात है। छठा लिख लेना, मादक पदार्थ का त्याग, मादक पदार्थ का त्याग, मादक पदार्थ का त्याग। सातवां लिख लेना, असमय भोजन का त्याग, असमय भोजन का त्याग। लिख लीजिएगा, सुगंधित पदार्थ का त्याग, सुगंधित पदार्थ का त्याग। नॉर्मल लिख लेना, कोमल सोयच का त्याग, कोमल सयाज, सोयकार अगर जो चौकर चाव सैया है, सैया, हाँ सही। कोमल सैया का त्याग, यहाँ पे लीजिएगा, ऊंचे बिस्तर, ऊंचे बिस्तर का त्याग। लास्ट में लिखिएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। नोट लगाइए। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटना, नोट में लिखेगा, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटना, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटना।
पहले लिखेंगे लुम्बिनी, दूसरे लिखेंगे कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। दूसरा लिखेगा बोध गया। घटना में लोग क्रम से सजाने के लिए देता है क्वेश्चन। लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ। क्रम से क्वेश्चन पूछता है बाबू। सारनाथ के बाद कुशीनगर, सारनाथ क्या लिखा थी? कुशीनगर लिख लिया ना। कुशीनगर के श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली। बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाली लास्ट लिखिए ना। ये याद रखना क्रमशः को। पूछने में पहले क्या था, उनके ध्यान से पहले भी पूछने लगे, ठीक है ना। देखिएगा, बौद्ध धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा को, बौद्ध धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा को, बौद्ध धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा को पवित्रम दिशा माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा को पवित्रम दिशा माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा को सबसे पवित्रम दिशा माना जाता है। एग्जाम पूछता है। लिखिएगा, संपूर्ण 10 शील सिद्धांत भिक्षुकों के लिए है। संपूर्ण 10 शील सिद्धांत भिक्षुकों के लिए है। भिक्षुओं के लिए है। दिक्कत के टॉपिक 4 बौद्ध संगीत, 4 बौद्ध संगीत, 4 बौद्ध संगीत। अब वो धर्म खत्म हो जाएगा, फिर जैन धर्म का